हाँ जी, सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होती है? ई कॉमर्स इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स दैट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन इंटरनेट। ठीक है। अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जब आप आते हैं तो आपके पास कितने तरह के ऑप्शन होते हैं ई कॉमर्स में सेल करने के। पहला होता है रिटेल। रिटेल ये है कि आप कोई प्रोडक्ट है जो अपने पास रखते हैं और जिसका ऑर्डर आता है तो आप कस्टमर को सेल करते हैं। इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं होता, ये डायरेक्ट रिटेल मॉडल कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आता है होलसेल। होलसेल कहलाता है कि आप बल्क में प्रोडक्ट बेचें, बल्क में खरीदें, बल्क में बेचें, और इसके अंदर भी आप मतलब इंटरमीडियरी नहीं रखते। फिर आता है ड्रॉप शिपिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है और इस पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो ये है कि ना इसमें आपकी कोई इन्वेंट्री होती है, ना इसमें आपका कोई पैसा लगा होता है। आप बस अपनी स्टोर खोलते हैं, कस्टमर का वेट करते हैं, कस्टमर आता है, ऑर्डर देता है, आप वो ऑर्डर उठा के मार्केट से उसको शिप करवा देते हैं। इसमें आपका पैसा कोई नहीं लगता, बस रोलिंग का पैसा लगता है, क्योंकि हर ई कॉमर्स इंडस्ट्री की एक साइकिल होती है, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, कि जिसके अंदर वो पेमेंट करती है। इसके बाद हम आते हैं क्रो फंडिंग। क्रो फंडिंग ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें सप्लायर जो है वो पैसे जमा करने के लिए अपने इन्वेस्टर्स को कहता है कि आप मेरा माल पहले ख़रीद लें, उसका पैसा मुझे दें, जिससे मैं अपने माल को बनाऊं। बेसिकली आप एडवांस में पैसा ले लेते हैं बनने से पहले, ताकि आप उसी पैसे से बिजनेस कर सकें। फिर आती है सब्सक्रिप्शन। हम जैसे जनरली नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखते हैं कि ये सब्सक्रिप्शन होती हैं चीज़ों की, वेबसाइट्स की, कि जो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद रीअकर हो जाती हैं, और या अगर जब तक सब्सक्राइबर कैंसिल नहीं करता। फिर आता है फिजिकल प्रोडक्ट, जिसमें आप टेंजिबल प्रोडक्ट जो है वो अपने कस्टमर को बेचते हैं फिजिकली। फिर आता है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट्स बेसिकली सारी वो प्रोडक्ट्स हैं कि जिसको कस्टमर छू या महसूस नहीं कर सकता। बेसिकली फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, कोर्सेज हैं, आपकी मतलब जो भी ऑनलाइन मटेरियल है जिसको आप सेल करते हैं, वो आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स में है। अब ये जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको जो टीचिंग दे रहा हूँ, ये भी डिजिटल प्रोडक्ट कहलाएगी। ये कोर्स मैंने अगर इसको मैं कोर्स की शक्ल दे दूँ और एक अमाउंट आपसे चार्ज करना शुरू कर दूँ तो ये डिजिटल प्रोडक्ट बन जाएगी। और आती है फिर सर्विसेज, कि डिजिटली आपको सर्विस देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में ये बहुत होता है कि कोई जैसे कोई बंदा आया आपके पास और आपका कहा यार मेरा ये काम कर दो, आपने उसको वो काम करके दिया और उसके अगेंस्ट चार्ज कर लिया। तो ये है बेसिस ई कॉमर्स का। ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नंबर्स पे, क्योंकि असल में समझ हमें जो है ना नंबर्स पे आता है। ये बिजनेस इंसाइडर का एक आर्टिकल है कि जिसमें बताया गया है कि अमेजोन की जो सेल है वो 20.2% ग्रो करेगी दिस ईयर। और इस सेल्स के नंबर्स क्या हैं? बेसिकली 2020 का जो नंबर है दैट इज 41648 बिलियन डॉलर, नॉट मिलियन, बिलियन डॉलर। अब इसको सिर्फ कंपेयर करने के लिए टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान निकाला मैंने, तो टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2018 में 314.6 बिलियन डॉलर था। मीन्स अमेजोन अकेला टोटल पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा सेल्स कर रहा है। वैसे सब सेल्स शामिल हैं इसकी, इसकी रिटेल सेल्स भी शामिल हैं, वेब सर्विसेज भी शामिल हैं, वगैरह वगैरह। बट मैं सिर्फ अंदाजे के लिए बता रहा हूँ कि और अगले साल इसकी जो सेल्स एक्सपेक्टेड है दैट इज 482.72 बिलियन। इसका मतलब है कि ये 2022 तक 500 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर दराज, जो कि एक्वायर कर लिया अलीबाबा ने, और इसके अंदर काफ़ी चेंजेस लेके आया है, पॉजिटिव चेंजेस सर्विस में और इसके मीडियम में, इन सब चीज़ों में। तो आज की मीटिंग का मकसद था कि सर ई कॉमर्स तो हमने सुन लिया, आपने ई कॉमर्स बता भी दिया,
स्टार्ट कहाँ से करें? तो ये मेरा अपना पर्सनल मशवरा है आप लोगों से कि सबसे पहला स्टार्ट है आप लोगों का कि आप वीबीसी के लिए अप्लाई करें। वीबीसी दिखता कैसा है, होता क्या है? तो वीबीसी इज इज अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ वीडियो बूट कैम्प। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपकी आवाज़ थोड़ी जी जी, प्रॉपर नहीं है आ रही। ये वीडियो बूट कैम्प कहलाता है। ठीक है, अब बेहतर है आवाज़ नवीन? जी जी सर, वो असल में माइक की शायद शायद हवा बहुत सारा आ रही है, शायद माइक आपने जी सही जी नहीं रखा हुआ। जी जी, ये कहलाता है वीडियो बूट कैम्प। अच्छा, वीडियो बूट कैम्प, ये आपके सामने एक सैंपल वीडियो बूट कैम्प खुला हुआ है। इसके अंदर ना 50+ इनकम स्ट्रीम्स हैं। अब हम कहते हैं इनकम स्ट्रीम हम उसको कहते हैं जिससे पैसे बनाए जा सकते हैं। अमेजोन एफबीए प्राइवेट लेबल, अमेजोन एफबीए होलसेल, ईबे पे कैसे सेल करनी है, वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बनना है, शॉपिफाई पे कैसे सेल करनी है, ईमेल मार्केटिंग से कैसे पैसे बना सकते हैं, किंडल से, एफिलिएटेड मार्केटिंग से, सूप पे कैसे बैच के पैसे कमा सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूडीमी। तो ये 50+ इनकम स्ट्रीम्स हैं कि जिसमें आपको इन सब में से जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप इसको पढ़ें, समझें और इसको फिर अपना स्किल सेट बनाएं। बेसिकली ये इनकम स्ट्रीम्स करेंगी क्या? ये इनकम स्ट्रीम्स आप में स्किल सेट डेवलप करेंगी कि आप पर्टिकुलर स्किल के माहिर हो जाएंगे। फिर इस स्किल सेट के सर जरिए। आपकी स्क्रीन मुझे ही नहीं आ रही, आप स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे। नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। ठीक। तो आप इन स्किल सेट के जरिए बेसिकली पैसे कमा सकते हैं। अब आप लोगों का फौरन दूसरा सवाल आना चाहिए था कि यार, और आएगा कि यार आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? देखिए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क। मैंने इससे पहले अभी एक फाइवर एक्सपर्ट को और अपवर्क एक्सपर्ट को बुलाया हुआ था, आशिर अब्दुल समी को, लेकिन मैं उसको किसी और सेशन में बुलाऊंगा। तो बेसिकली अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को वीबीसी अप्लाई करने का तरीका बता दिया है। वहाँ जाएं, स्टूडेंट वीबीसी अप्लाई करें, आपको ये पोर्टल 1 साल के लिए मिल जाएगा, जो जिसकी टोटल वर्थ इस वक्त $180 है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें से अपनी पसंद के कोर्सेज को चूज करें, पढ़ना शुरू करें और फिर अपनी प्रोग्रेस वक्तन फवक्तन मेरे साथ शेयर करें। अगर अमेजोन सीखना है तो सबसे पहले आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स पढ़ें, उसके फ़ौरन बाद अमेजोन FBA PL। ये 2 कोर्सेज आपके लिए लाजिम और मलजूम है। फिर तीसरा कोर्स आपने पढ़ना है FBA होलसेल। दराज सीखना है तो दराज का इकलौता एक कोर्स है, हाउ टू सेल ऑन दराज, वो देख लें। बाकी अगर आपका कोई मलेशिया में रहता है तो आप लज़ादा सीख लें, आपका कोई सऊदी अरब में रहता है तो आप सूप सीख लें। बट अगर अमेजोन सीखना है तो सबसे पहले वर्चुअल असिस्टेंट, सेकंड फेज में अमेजोन FBA PL, थर्ड फेज में अमेजोन FBA होलसेल। अब आप लोगों के जो भी सवाल हैं, आई एम विलिंग टू आंसर। नंबर वन, नंबर टू ये कि जिसको भी इस प्रोग्रेस के दौरान कोई चीज़ समझनी हो तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है ग्रुप पे। सर आपने जो मलेशिया की बात की, लज़ादा वगैरह की, तो कि जिस तरह अमेजोन यहाँ बैठ के हो सकता है, तो उस तरह मलेशिया की मार्केट को हिट नहीं किया जा सकता यहाँ बैठ के? मलेशिया की मार्केट को यहाँ बैठ के हिट किया जा सकता है, बट ये वक्त के साथ जब आप अमेजोन के ऊपर काम करना शुरू करेंगे या समझना शुरू करेंगे ना, तो मार्केट साइज का पता चलेगा। तो बड़ी साइज की मार्केट हैं US, UK, ये सारी माइक्रो पीएल्स मार्केट कहलाती हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए थोड़ी सी इमेच्योर है। जब आप थोड़ा पढ़ लेंगे ना फिर मैं आपको उसको तफसील से समझा सकूंगा। और कोई ठीक है सवाल? सर। और आपने क्लास में, आपने ना कल की क्लास में एक बात की थी कि जो मैंने आपसे कहा था कि रिवर्स लॉजिस्टिक पे, जिसमें हम्म। आपने मुझे सिर्फ ये सवाल करना है कि आपने कहा था कि जो अमेजोन या फिर दराज है, अगर उसको 5 PL पे काम करते हैं तो वो रिवर्स लॉजिस्टिक नहीं देखते, यानी कि स्क्रैप कर लेते हैं। तो सर बिल्कुल, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ आपको ज़्यादा नुकसान दे सकती है? लेकिन उसको वापस मंगवाना ज़्यादा नुकसान देता है, क्योंकि आप जब वापस मंगवाते हो ना, वहाँ एक्सपोर्ट ड्यूटी देते हो या इंपोर्ट ड्यूटी देते हो,
चीज़ की वैल्यू वैसे ही ख़त्म हो जाती है। मतलब 100 रुपए की चीज़ है तो 200 रुपये ड्यूटी लग जाती है उसमें। ठीक है और किसी का सर कोई मेरा भी सवाल? एक क्वेश्चन। सर जी रेयान। जी सर, ये बता दें कि अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो क्या रोड मैप होना चाहिए? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ना हो ना तो बेसिकली आपको FFL सबसे पहले करके अपवर्क एंड फाइवर पे इन 30% इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू सनी भाई बनानी चाहिए। उसके बाद जो है आप 30% इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 70% का पार्टनर ढूंढें और फिर अपना काम शुरू करें। फ्रॉम इसी ग्रुप। यस, इसी ग्रुप या फाइवर या अपवर्क। सही है, थैंक यू। तो सर ये सर अगर मेरा भी एक फाइबर क्वेश्चन या है। अपवर्क। जी जी नवीद साहब, एक मिनट। जी उस्मान साहब, नवीद साहब बताइए, नवीद साहब। जी सर, ये जैसे आपने फाइबर या फिर अपवर्क का, तो अपवर्क का दिन में मसला आता है कि इसकी प्रोफाइल बनने में काफ़ी इशू करती है, एक्सेप्ट ही नहीं होती। तो फिर आप उसके बारे में गाइड क्या करेंगे चीज़ कि की अगर आपकी प्रोफाइल आवाज़, अगर एक्सेप्ट आपकी नहीं आवाज़ होती। बहुत कट रही है। सर मैं कह जी रहा हूँ अपवर्क या फिर फाइबर में प्रोफाइल हम्म। अक्सर औकात एक्सेप्ट आपकी नहीं होती अगर आप साल पहले। तो अब अगर तो ये मसला क्या आता आशिर है, तो भाई? सर आप इसके बारे में क्या। राहुल भाई आप भले कंटिन्यू करें, मैं गेस नहीं नहीं, मुझसे गलती से अनम्यूट हो आप गया। बताइए। सॉरी सॉरी। सर आप जी बताइए, आशिर भाई आप बताइए। जी। बाबा की प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती, ये मेरे CVM के स्टूडेंट हैं। ओके, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, गुड बेसिकली स्टैंड। एक मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा हाशिर भाई का पहले तारुफ दूं आपको। दिस इज हाशिर अब्दुल समी, CEO ऑफ मैशर एंड को। बेसिकली पिछले 10 साल से ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और अब ये एक डिजिटल एजेंसी के CEO हैं जो कि A to Z सर्विसेज प्रोवाइड करता है अमेजोन के लिए। इनको मैंने बुलाया था ताकि आपको थोड़ी मोटिवेशन भी मिल सके और थोड़ा सा ना आप लोगों को गाइडेंस भी मिल सके कि हाउ टू डू फ्रीलांसिंग। तो मैं हाशिर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में, काम कैसे कर रहे थे, क्या हुआ था, और न्यू एस्पायरेंट्स को क्या गाइड करना चाहिए। तो ओवर टू यू हाशिर भाई। थैंक यू सो मच सर जी, आपने मौका दिया। और राहुल भाई हैज़ बिन like a good support all over in my business setting up this. He's been extraordinary, कहते हैं इसको, high intellect kind of person. And the thing is, yeah, freelancing को अब तक लोग बहुत इंस्पायर रहे हैं, but there had been so much of questions around ना कि यार हम जाते हैं, we don't get any results, और फिर we demotivate हो जाते हैं, and then फिर पता लगता है कि जी ऑनलाइन मार्केट इज़ नॉट मेड फॉर अस, या बस ऐसे ही स्कैम है, एंड देन ऑल दिस स्टफ। लेकिन ऐसा नहीं है, इट्स अ कंप्लीट प्रोफेशन ऑल्सो। इस प्रोफेशन से मैंने ये सीखा कि मैं शायद 9 to 9 के लिए कभी बना नहीं था। और ये भी राहुल भाई की बहुत अच्छी लाइन है, 9 to 9 वाली, एंड ही इज़ ऑन हिज रोड नाउ फॉर दिस। तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, शायद मैं इसके लिए कभी बना नहीं था। एंड आई यूज टू डू फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट कहाँ से किया जी? फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम आर्टिकल राइटिंग, छोटी सी मिनिमल, इतना नहीं किया था, मगर बस किया था थ्रू फेसबुक किसी के लिए। और फिर पता लगा कि जी देयर आर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जहाँ से आप पैसे बना सकते हैं। एंड देन देयर वाज असाइनमेंट्स का एक माजरा शुरू होता था, जो लोग अपने असाइनमेंट्स करवाते थे। तो मैं तो कभी भी असाइनमेंट्स करने में ग्रिप नहीं रखता था, बट आई हैड सम गर्ल्स एंड टीम्स थी जो ये काम करते थे। एंड देन वी क्रिएटेड अ ग्रुप, आई वाज द फेस, एंड आई यूज्ड टू कैच द वर्क, एंड मैं उसको करता था लोगों के लिए, एंड यूज्ड टू अर्न इट। फिर आई शिफ्टेड टुवर्ड्स वेब डेवलपमेंट एंड ई कॉमर्स स्टोर बिल्डअप, बहुत अच्छा चला। और फिर इन द एंड अमेज़ॉन। अमेज़ॉन क्यों किया, किस लिए किया, और क्या वजह थी उसकी? उसकी वजह यही थी कि इट्स द बिगेस्ट मार्केट प्लेस, इट्स अ $1 ट्रिलियन एलिफेंट। तो अगर आप वहाँ कुछ भी छोटा सा भी अपना पार्ट प्ले करने जाते हैं, तो $1 ट्रिलियन एलिफेंट से आपको भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अब आ जाती है बहुत बहुत लंबी एक चीज़ हो जाएगी, बाय क्रिएटिंग अ माइंड, के आप 4 साल 5 साल यूनिवर्सिटीज़ करते हैं, देन यू लुक फॉर a perfect job to be labeled as a professional in the market, but still you end up finding a job which doesn't fill your gaps in life. तो उसके साथ साथ second income streams are the things which makes you settle. So Railway has given up you a perfect portfolio of how to go through a second income stream and what are the pathways and roadways to success gradually with your profession that you guys are in, and accept that. Okay,
मल्टीटास्किंग होना इज द थिंग दैट यू विन इन द वर्ल्ड ना। आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं तो आई हैव बीन इनटू सो मच फॉरेन फ्रेंड्स, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं और वो ये कहते हैं कि अगर हम 9 कैरियर चेंज नहीं करें अगर अपनी लाइफ में, तो वी कंसिडर अस नॉट ह्यूमन, वी आर नॉट ह्यूमन। अगर हमारी ज़िंदगी के 9 कैरियर चेंज नहीं होते तो आप देखते होंगे हर गुरा हर चीज़ करता है। तो फ्रीलांसिंग अपवर्क पे प्रोफाइल नहीं बनता। अपवर्क पे प्रोफाइल बिल्कुल वो यूँ नहीं बनता क्योंकि आप अपवर्क पे प्रोफाइल को प्रोफाइल की तरह नहीं बनाते। सबसे मेजर गलती लोग यही करते हैं कि अपवर्क के प्रोफाइल को वो फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम प्रोफाइल की तरह ही जाके मेंटेन करते हैं और फिर उसके बाद वो रिजल्ट हो जाती है इन नॉट बीइंग अप्रूव्ड और ब्लॉक। तो अपवर्क पे प्रोफाइल हमेशा प्रोफेशनली क्राफ्ट होता है। अच्छा, आप प्रोफेशनली क्राफ्ट करने का मकसद ये होता है कि जी आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। आप जी अगर कोई भी आपकी एक्सपर्टीज़ है और वो अपवर्क के ऊपर सपोर्टिव है कि वो अपवर्क पे होती हैं, तो आपने उसके अगेंस्ट लेजिट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम, मतलब सारी चीज़ें लेजिट डालनी है अपार्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड एजुकेशन एंड ऑल दिस स्टफ। अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट या आप इस तरीके की किसी फील्ड में, तो ठीक है जी, अपवर्क के ऊपर शायद इतनी सारी जॉब्स नहीं हो, मगर अब आप वेब डेवलपमेंट और लोगो डिज़ाइन या ग्राफिक डिज़ाइन या आर्टिकल राइटिंग कंटेंट राइटिंग में ग्रिप रखते हैं तो आपको ये चीज़ें मिल जानी है अपवर्क पे आसानी से। तो आप कंप्लीटली अपवर्क पे जाके उस तरीके का प्रोफाइल बनाएंगे और फिर आप अपनी ग्रेजुएशन भी उसी तरीके की एजुकेशन के साथ लिंक करेंगे कि आपने किसी यूनिवर्सिटी से ये वाला जो है अपनी एक्सपर्टीज या स्किल्स को आपने कवर किया है। ठीक है, वो झूठ होता है बट दिस इज़ नॉट बिन लाइक वो कोई जज नहीं किया जाता या उसकी कोई चेकिंग बैकग्राउंड चेक नहीं है। तो अगर आप वो ऑन पॉइंट सारी अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, राहिल भाई इज नाउ ही बी डूइंग सेशंस, तो मैं एक अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे बनती है आप में से कोई भी वॉलंटियर करेगा तो आई श्योरली बी गिविंग यू अ कंप्लीट सेशन ऑन स्क्रीन के अपवर्क पे इस तरीके से प्रोफाइल बनती है और फॉरन अप्रूव हो जाती है विदाउट एनी सेकंड ग्लिच। ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर्स लगेंगे आपकी प्रोफाइल अपग्रेड होने में, बनने में, बन जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है कि हम जॉब हंट्स और जॉब विन कैसे करें। देन देयर कम के जी आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं और आप कितने अच्छे तरीके से कवर लेटर्स को क्राफ्ट करते हैं विद योर परफेक्ट प्रीवियस एग्जाम्पल्स। नहीं होते, मगर ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आप हर चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं प्रोफेशनली रादर बीइंग फिजिकल। तो आपको फिजिकल के लिए तो आपको फेस टू फेस बैठना होता है, अपने एक्सपीरियंसेस बताने होते हैं, मगर ऑनलाइन वर्ल्ड में you're just on your face is in front of a screen and there's someone who's looking, he's on behind another screen, so you have all the time to craft something very good and fine which looks inspiring to the people who are going to hire you, and you just need confidence. Basically, that's what matters in the end. So how it is done and how you can grasp in this field also, it's a very good initiative and I love what Railway did over here. Will be progressing towards enabling students, those who are really looking to make some amount of money while studying in the universities or are out of universities and looking for something very stable. The e-commerce industry is a very very big industry to put your foot in. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. If Rail Bhai would give me a if he allows me तो मैं सेशंस भी करूँगा. हाउ कैन यू क्रिएट एन अपवर्क और फाइवर प्रोफाइल और वहाँ पे आप कैसे अर्न कर सकते हैं. मेरा कम्प्लीटली घर मेरी ऑनलाइन अर्निंग से चलता आया है. मैंने अच्छे पैसे इसी से बनाए हैं. इन दी एंड आज भी मैं जो कुछ अपने एक्सपेंसेस हैं वो सब मेरे ऑनलाइन अर्निंग से बनाए हुए हैं और वही मैं करता हूँ, उसी से मैं इन्वेस्ट करता हूँ. अब छोटी छोटी जो मिनिमल जितनी इन्वेस्टमेंट मुझसे हो पाती है, मगर वो सब ऑनलाइन अर्निंग का है जो आज मेरे पास है. और क्योंकि ये पॉसिबल है और बहुत रिस्पेक्टफुल है और एक वर्क इंडिपेंडेंसी है, फ्रीडम है. आप किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है कि यही सबसे ज़्यादा मेन स्कोप इसका जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है कि आपके पास वर्क इंडिपेंडेंसी है. आपका अपना काम है, आप जब चाहे कर लें, जब चाहें. हाँ, ऑक्यूपाइड आप उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से आप 9 to 5 में होते हैं, मगर आप बॉस, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है या आप फ्रीडम, आपके पास फ्रीडम है. यू हैव ऑल द लिबर्टी. So I'm very much happy to see this session going on and I would love to play my part in whatever way I can. तो बाकी किसी का कोई क्वेश्चन होगा आई वुड लव टू आंसर कि क्या है क्या नहीं है. थैंक यू सो मच. मेरी सेकेंड इनकम स्ट्रीम की जो पर्सनल मोटिवेशन है वो आज मेरे साथ है. मेरा पार्टनर है, तो ये मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है
and I will be happy and I love to add him as lead trainer in our group, ताकि हम डे टू डे जो है वो इश्यूज को रिजॉल्व करते रहें। एंड इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट संडे, every Sunday, we will be having a session in the noon time, सही है, और डिफरेंट टॉपिक्स पे। टॉपिक ज्यादा Basically it's complete very good job। ये इससे आपका मकसद नहीं है ना आपको कुछ बताना है, but it's nice, yeah, to what session it will be, but very much happy यार you're doing it, and I'll be a business partner। हमारी ये कंपनी हमारी अपनी है, the company which we digital agency which we own, Railway is the director of that, and we are the complete gradual equal entity partners in it। मुझे बहुत खुशी हुई like he's working, he's not a teacher anymore, he's a leader in front of me now, he's a complete mentor, like he's thinking about his student out of these studies as well, so this is something very very important यार, I just love it। नाइस, गुड वन। थैंक यू सो मच। आशिर भाई, ऑल ऑफ दीज जी आर। जी सर मेरा एक सवाल है आशिर भाई से। जी जी, नवीद भाई बताइए। अहमद भाई एक मिनट। जी नवीद भाई बताइए। सर तकरीबन मैं 2013 से 2015 तक मैंने भी कुछ फ्रीलांस में काम किया है और अपवर्क वगैरह में, जो पहले ओडेक्स हुआ करता था। तो मुझे ये था जी। कि और अक्सर वक्त जब जब हम क्या बोलते हैं पैसे ट्रांसफर किया करते थे तो एक बड़ा इशू चलता था। उस वक्त तो चलो जी। टैक्स की पकड़ नहीं होती थी। अब अगर आप इस वक्त में अगर ट्रांसफर करते हैं पैसे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका अकाउंट्स मॉनिटर होता है। जैसे मैं जॉब करता हूँ AKU में, तो मेरा तो टैक्स भी फाइल होता है। वो जब अकाउंट में आएंगे तो फिर आप इसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं? देखिए इसके दो तरीके हैं, इसका सॉल्यूशन भी हमने काफ़ी पहले निकाला। दो तरीके कार्य हैं कि आप या तो अपनी कोई एलएलसी रजिस्टर करवा लेते हैं इन एनी ऑफ द कंट्री जहाँ पॉसिबल होता है, वहाँ आराम से खुल जाती है आपकी कंपनी नाम की। इट कॉस्ट यू मतलब $800 to $1,000 ये आपको कॉस्ट करती है कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए। यू गेट अ फिनटेक ऑन बैंक अकाउंट, ट्रांसफर वाइज अकाउंट, ठीक है। अच्छा, जब आपका ट्रांसफर वाइज अकाउंट लिंक हो जाता है और खुल जाता है तो इट इज डायरेक्टली लिंक टू योर बैंक अकाउंट। अच्छा, होता है ये कि अब आपने फिर भी सबसे बड़ा हॉल तो ये है कि जी आपने पाकिस्तान पैसे कैसे मंगवाने, तो आप पाकिस्तान के अंदर एक सोल प्रोप्राइटर कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं ऑन योर नेम, विच इज़ क्वाइट ईजी, मिनट के अंदर हो जाती है विदाउट न्यू CNI। एक सोल प्रोप्राइटर कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, कंपनी बेस्ड ऑन योर आईटी बिजनेस टैक्स कंप्लीट। तो गिफ्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी टैक्स के ऊपर पीछे रह जाता है कि अगर आप जो है रेमिटेंस गिफ्ट के अंदर या किसी के अंदर कैजुअली बार बार आ रही है देन इट इज मॉनिटर्ड। हाँ, मगर इफ इट्स इन सर्विस चार्जेस, ठीक है, या वो किसी मिसलिनियस पेमेंट्स में है या किसी वर्किंग कंडीशन आपके पास होती है, होम मेंटेनेंस में आती है, देन दिस नथिंग टू वरी अबाउट ना। अब आप अगर इकट्ठे 15 to 20 लाख रुपीस मंगवाते हैं देन श्योरली यू हैव टू गो थ्रू इट। तो आप जहाँ पे भी अपना कंपनी अकाउंट खुलवाएंगे अपने सोल प्रोप्राइटर बेस्ड, तो आप वहाँ बैंक में बताएंगे कि यू आर एन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जो ऑनलाइन सर्विसेज देता है। तो आजकल तो इतना कोई इशू नहीं है, बट हाँ देयर स्टिल इशू कि अगर आप 1 मिलियन से ऊपर 1 मिलियन PKR से ऊपर की पेमेंट मंगवाते हैं देन यू हैव टू गो थ्रू अ कंप्लीट स्लाइड चेक विद FBR। तो आपने एक कंपनी रजिस्टर करवानी होती है, एक छोटा सा आप अपने घर में ऑफिस बना लें, 2-3 लैपटॉप्स कजन से मंगवा के रख के और एक पिक्चर खींच के अपने बैंक में भी दे दें, क्योंकि कभी कभार कुछ बैंक स्ट्रिक्ट होते हैं जिनके मैनेजर्स आके आपका ऑफिस विजिट कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो बट मेजॉरिटी इन कराची के बैंक्स में ऐसा नहीं होता। तो ये सारे तरीके हैं, पैसे आ जाते हैं। नहीं होता तरीके कार तो ये होता है कि जब आपने कंपनी रजिस्टर करवा ही लिया है तो देन यू गेट अ पेपैल एक्टिव ऑन योर कंपनी नेम। तो पेपाल में आपके पैसे पड़े होते हैं, तो आप UAE किसी के पास आपके दोस्त अहबाब है या आपके कोई रिश्तेदार बाहर रहते हैं, तो आपने उनसे होम रेमिटेंस की मद में पैसे मंगा लिए और उनको पेपाल में ट्रांसफ़र कर दिए। देयर आर 1000 वेज। ऐसा नहीं है कि आप आपके ऊपर फ्रीक्वेंट अगर 1 मिलियन ऊपर से ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, देन यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दीज थिंग्स। अगर विद इन द $1000 $2000 per month, even $3000 per month is okay, no problem, there's nothing to have issue about। अगर आप एक सर्विस ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है और ये आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो कोई इशू नहीं होता। आज से पहले तक अभी तक मैं भी किसी के थ्रू पेमेंट्स मंगवाता था, बट आई हैव गॉट अ कंपनी रजिस्टर्ड नाउ, और वी हैव गॉट अ कंपनी रजिस्टर्ड नाउ, नॉट मी, मतलब वी मी राहिल भाई, वी हैव गॉट अ कंपनी रजिस्टर्ड नाउ, वी गेट अप पेमेंट्स ऑनलाइन थ्रू आउट द वर्ल्ड, सारी जगह से आती है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। सुनिए ठीक है सर। थैंक यू।
आशिर भाई। जी जी अहमद भाई। जी मुझे इसका बता दें कि मैं अभी प्रपोजल भेजने के स्टेज पे हूँ ना, तो क्या क्या अच्छा चीज़ें मैंने माशाल्लाह। प्रपोजल में मैंने अब क्या क्या अहमद भेजना होगा? अहमद ये जो सेशन है ना, ये बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स के लिए है। हाँ तो हाँ। आपको ये बात मैं एक छोटा सा गाइडेंस दे देता हूँ तो थोड़ा आशिर सा भाई हो से जाएगा कि मिस प्राइवेटली आउट बात ना हो कर लें। जाओ। जी 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 मेरा आशिर नंबर दे दें। मैं एक जी छोटा सा जी देता हूँ सर, जॉब अगर, हाँ भले आप मेरे नंबर दे दें, मुझसे बात कर ले। आई कम्प्लीटली गाइड यू हाउ टू राइट अ प्रपोजल, ठीक है। मगर प्रपोजल 1 आवर के अंदर अंदर होना चाहिए। 1 घंटे के अंदर अंदर प्रपोजल है तो ही उस जॉब पे अप्लाई करना है। अगर वो 1 घंटे से ऊपर की जॉब है तो साफ समझ लें आपका कोई चांस नहीं है उस जॉब को जीतने का। मेरा ये शुरू से रहा है। आई यूज टू अप्लाई फॉर अ जॉब विच इज विद इन 60 मिनट्स, क्योंकि उसके अंदर एक तो जो आपको इतने जॉब पोस्ट किया है वो अभी वो सबको अभी एनालाइज कर रहा होगा, देख रहा होगा। तो ही यू हैव अ चांस टू विन द जॉब। अच्छा प्रपोजल ऐसे लिखना है कि यू हैव टू कम्प्लीटली फाइंड, you have to completely read the job which is posted and then you have to craft completely against the job। आपने कोई फजूल की चीज़ें ऐड नहीं करनी। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतने बड़े पैराग्राफ पढ़ते हैं, मगर इट इज रिटन इंटरेस्टिंगली उस जॉब से रिलेटेड। तो जो जॉब है उसी से रिलेटेड आपने बताना है कि जी मैंने पढ़ा है और मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि यू रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ थिंग्स देन आई कैन प्रोवाइड इट बिकॉज आई हैव अ प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ कपल ऑफ इयर्स डूइंग ऑल दिस स्टफ। तो this is all the thing that I can offer you. For further instance, I can work for free as well, and I can pay you. I can guarantee you a complete money back guarantee if you hire me on this. You can even check me through in an interview. भले आप मुझे रखिएगा नहीं, but having an interview with me on a voice call or an audio or on a video call would do better to judge me how capable I am to do this job. तो ये completely एक overhaul है. I'll completely do a session on it if Rahil bhai wants me to, or if you guys are जी जी interested to do बिल्कुल so. थैंक। मैं ये Oh, बात करना चाहूँगा कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि इस वक्त मुझे मोहसिन अली ने भी ज्वाइन किया है, हाशिर समी भी है हमारे पास, हमारी कंपनी में सात भाई भी हैं, एंड वी हैव मल्टीपल ट्रेनर्स हु कैन ट्रेन यू गाइस ऑन डिफरेंट टॉपिक। सो बस ये है कि अब आप लोगों ने बीबीसी अप्लाई करना है, आप लोगों को पास बीबीसी का एक्सेस आना चाहिए, आप लोग पढ़ना शुरू करें, और इंशाल्लाह हर हफ्ते वी विल कम अप विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू ट्रेनर ऑन अ न्यू टॉपिक। बट आप लोगों की लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, खुद से पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर्स रेडी रखना इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम ये डिस्कस कर सकें पब्लिकली, और ताकि लोगों को भी लर्निंग हो एक दूसरे से। ये फोरम 100% फॉर द सेक ऑफ यू गाइस बना है कि आप लोग इससे बेटरमेंट ले सकें। हमारे पास इस चीज़ का बिल्कुल टाइम नहीं था, बट वी डिसाइडेड कि नहीं, वी हैव टू डू समथिंग फॉर न्यू अपकमिंग जनरेशन। तो अब आप लोगों की ये पर्सनल जिम्मेदारी है कि पहले तो खुद पढ़ें, और दूसरा इसको सर्कुलेट करें, इस फोरम को बड़ा करें। जितना बड़ा ये फोरम होगा उतने ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सकेंगे, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, आपको जिसको लगता है। इसकी चैट इनवाइट मैं आपके पास इस ग्रुप में डाल देता हूँ, आप मतलब लोगों को फॉरवर्ड करें, और लोगों को फॉरवर्ड करके लोगों को बुलाएं। लोग आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, वर्किंग पार्टनर्स आएंगे, लोग एक दूसरे से मिलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे, अच्छा नेक्स्ट संडे का टॉपिक मैं आपको अभी से बता दूं। नेक्स्ट संडे वी विल बी लुकिंग इनटू दराज। वी हैव अ चैंपियन ऑफ दराज हियर, मिस्टर मोहसिन अली। He is looking, he's basically our also our partner. The measure start with M, and M is Mohsin Ali, and Mohsin will go do a session on Daras next Sunday 3 p.m. In noon, ताकि मोस्ट ऑफ द पीपल ज्वाइन कर सकें। 1 घंटे का ये सेशन होगा, इसमें ये दराज के इन एंड आउट्स आपको बताएंगे, हाउ टू वर्क ऑन दराज, हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग ऑन दराज, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड देन इसके अगले सेशन में इंशाल्लाह वील ट्राई टू ब्रिंग द चैंपियन ऑफ द दराज, मिस्टर शकील, अगर वो अवेलेबल हुए, अगर उनके पास टाइम हुआ, नहीं तो हम उससे Q&A रख लेंगे एक। आप लोग Q&A भेजिएगा, हम Q&A रख लेंगे। तो हम इस फोरम को बड़ा करना चाहते हैं आप सबकी हेल्प से। आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें 100%। अपने फ्रेंड्स फैमिली को बुलाएं, लोगों को बुलाएं, अपने अपने बैचमेट्स को बुलाएं, ताकि आप लोग सब अपनी अपनी सेकेंड इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकें। 21 दिसंबर 2020 को हम सब एक दूसरे से वादा करते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर हम सब अपने लिए एक सेकेंड इनकम स्ट्रीम जनरेट करके दिखाएंगे इस फोरम के जरिए। ठीक है इंशाल्लाह जबरदस्त। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी उस्मान बोलिए।
सर अभी रेयान ने शायद क्वेश्चन किया था कि अगर हमारे पास इनकम ना हो तो आपने एक कोर्स रिकमेंड किया था कि FFL, यस। एफएफएल। तो सर उससे पहले लेकिन आपने कहा था कि सब जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट सीख लें। हाँ, उसी को FFL कहते हैं। अच्छा, उसी को एफएफएल कहते हैं, बस ठीक है। मतलब इनकम ना हो तो वर्चुअल वाले कोर्स पे ही जाना है। बिल्कुल, देखें आपके पास दो चीजें हो सकती हैं, या पैसा लगाने को हो सकता है या टाइम। अगर हम्म। टाइम है तो टाइम लगाएं, पैसा है तो पैसा लगाएं। सर वैसे सॉरी टू इंटरव्यू सर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए अगर आपको अमेजोन पे करना है तो? अगर अगर आपको मैं स्क्रैच से अमेजोन उठाता हूँ। अगर आप अमेजोन में बात करते हैं ना, तो दो तरीके की मार्केट्स हैं, एक माइक्रो पीएल है, एक पीएल है। तो बेसिकली अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करनी है एंड यू वांट टू अर्न सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो ये तकरीबन 5 से 8 हज़ार डॉलर लग जाएंगे आपके पर्सनल, अगर एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना है तो। और परसेंट ऑफ रिस्क? 100%। ये उतना ही रिस्की है कि जितना आप जो है वो एक रेडी पे सामान रख के जा रहे होते हैं घर से बाहर, पता नहीं होता पुलिस वाले मिल जाएंगे, चोर डकैत मिल जाएंगे। तो ये सब सब कुछ हो सकता है। रिस्क इस बिजनेस में सबसे ज्यादा है, बिकॉज यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर एनीथिंग। समुंदर में आपका सामान खराब हो गया, वेयर हाउस में खराब हो गया, क्लाइंट तक ठीक नहीं पहुंचा, टूटा हुआ मिला, हर किस्म का रिस्क आपका है। इसी सर तरीके से इसमें रिटर्न रिटर्न भी सबसे ज्यादा है। सर इसमें इनको टर्म्स अप्लाई नहीं होती? इनको टर्म्स अप्लाई होती हैं, बिल्कुल। DDP, DAP, एक्सवर्क सब अप्लाई होते हैं। ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच मिस्टर आशिर, थैंक यू सो मच मिस्टर मोहसिन अली, आप Thank you लोग आए। so much. Thank you so much. और हम थोड़ा सा ये जो फोरम है ना, ये थोड़ा सा जब मेच्योर हो जाएगा ना, जब ये लोग VA के कोर्सेज पढ़ना शुरू कर देंगे, 70-80% पे आ जाएंगे, देन इंशाल्लाह वी विल कम अप विद अ सेशन ऑफ यू ऑन हाउ टू क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन अपवर्क। क्योंकि अभी अगर ये प्रोफाइल बना लेंगे तो अरे भाई, इनकी आई जस्ट वांट टू ऐड अ जी कमेंट। जी 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 मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। दो बातें करनी है मुझे। एक तो राहिल भाई सेशन के बारे में कह रहे थे कि सेशन संडे होगा, तो संडे हमारे प्लान हैं, हम लोग बेसिकली जा रहे हैं गोरख हिल स्टेशन फॉर द बिगेस्ट ई कॉमर्स समिट के लिए, तो हम ये सॉरी मंडे को सॉरी। शिफ्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात मुझे ये बतानी थी कि अभी जिस तरीके से राहिल भाई और हाशिर भाई ने जो पूरी इंस्ट्रक्शन दी है, इस इंस्ट्रक्शन का कितना इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, वो आपके ग्रुप में, जो भी ग्रुप बनाया है राहिल भाई ने, उसके अंदर देखें। इस भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला ही रूल है ये वाली, अमेज़ॉन की इंडस्ट्री में जब ये आते हैं लोग, सवालों के अंबार लग जाते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो ग्रुप में हलचल रहेगी, ग्रुप में सवालात होंगे, हमें पता चलता रहेगा कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा, किसने BBC लेके अपनी जेब में रख लिया है। इस इंडस्ट्री का मज़ा ही और क्रक्स ही है ये सारा। आप आएंगे, आपके पास सवालों की लाइन है, पूरी बुक बन जाएगी यार, अच्छा ये कैसे होगा, ओके ओके ओके। तो ये जो विजिबिलिटी ऑफ द पर्सन है कि वो कितना इंगेज रहता है, उससे जो है वो शॉर्ट लिस्ट करने में हमें बड़ी आसानी रहेगी। बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छा बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस घर बैठ के। लड़कियों के लिए तो मैं बहुत प्रेफर करता हूँ, और लड़कों के लिए भी करता हूँ, और स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो ऑब्वियसली इतना कुछ अर्न कर नहीं रहे होते, तो उनके लिए पॉकेट मनी, देन फिर किचन इनकम एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो बस ये दो बातें मैं ऐड कर रहा था। और थैंक यू सो मच राहिल भाई, आपने मुझे बुलाया, और इन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। देन इंशाल्लाह आप लोग जो है वो सब आप अपने अपने मर्जी की इनकम स्ट्रीम्स पढ़ना शुरू करें। वी विल हैव आवर फर्स्ट सेशन ऑन दराज, जो कि टेक्निकल सेशन होगा, दैट विल बी ऑन 3 जनवरी 2021 ऑन संडे। इस टाइम में आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप सब लोग अपने पास BBC का एक्सेस ले लें, और उस BBC के एक्सेस को लेने के बाद उसमें अपनी अपनी मर्जी का कोर्स पढ़ना शुरू करें। जिसके बाद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है एंड ही वांट्स टू अर्न सम क्विक मनी, तो वो दराज पढ़ना शुरू करे, जिसको पाकिस्तान में काम करना है, या कोई ऐसी प्रोडक्ट दांजू कि जिससे वो है वो चाहता है, उसको लगता है कि यार मैं पैसे कमा सकता हूँ, तो वो दराज पढ़ना शुरू करे। जिसको सेकंड इनकम स्ट्रीम जनरेट करनी है थ्रू अर्निंग रेंडरिंग सर्विसेज, वो FFL पढ़ना शुरू करे, और उसके अंदर जितनी इनकम स्ट्रीम्स हैं ये सब इनकम जनरेट करती हैं, प्रॉक्सी मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अच्छा, ग्रुप को एक्टिव रखिएगा, सवाल पूछते रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी मैशर को उस ग्रुप पे ऐड कर लिया है। आशिर, अब्दुल समी, साद, मोहसिन, एवरीवन इज देयर। तो वो अपने अपने डोमेन के सवालों के जवाब देते रहेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि एक्टिव रहूं। आई एम वी डोंट प्रॉमिस एनीथिंग, बिकॉज वी वर्क on an official site,
एंड देन एट नाइट वी वर्क फॉर अमेजोन। तो 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक हम आपको एक्टिव मिलेंगे। दिन में हम थोड़ा सा बिजी होते हैं, अपने क्वेश्चंस डाल दिया कीजिए ताकि हम उनके जवाब देते रहें। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है सबसे पहले इसको अपने पीयर्स में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सर्कुलेट करना, नंबर 1। नंबर 2, खुद अपने आप से जस्तुजू करना, वीबीसी को अप्लाई करना, वीबीसी का एक्सेस लेना, एंड देन पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच मोहसिन अली, थैंक यू सो मच आसिर अब्दुल समी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। थैंक यू सो मच। ठीक है गाइस, So much, I was Thank so you. happy everything that you were doing. हाफिज। मैं आऊँगा स्टूडेंट बनना जी जी, हम कनेक्ट very होते much. हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।